ये सब विषय में तो इनके पास एक ज्ञान का समंदर है। तो मैं जगदीश चुग जी को जरा हाईलाइट करता हूँ। तो उनको भी वेलकम करने आ रहे हैं हमारे साथ पंकज गाई जी। यस पंकज जी। सबको नमस्कार। आज जूम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। जूम के माध्यम से जुड़ने वाले मेरे दोस्तों और सभी भाई बहनों को मैं पीसी रॉय की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है फट रही है आपकी, वो हम सभी भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के वीजाज, एज पेंशन और सिक्योरिटी जो हमें मिलती है सेंट्रल लिंक के थ्रू, उसके बारे में हम आज जगदीश चुग जी से सारी जानकारी लेंगे। चुग साहब के बारे में मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके बारे में हर आदमी जानता है। वो एक सॉफ्ट स्पोकन, कोऑपरेटिव और बहुत ही ज्ञान के धनी व्यक्तित्व हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, एज पेंशन आदि के बारे में अपडेट नॉलेज रहता है, जो उनका पैशन भी है और दूसरों की सहायता करने का शौक भी है। मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरा सोशल सिक्योरिटी के लिए मैं जब ड्यू हुआ यहाँ पर, तो मैंने अपने मित्रों से पूछा कि मुझे एप्लीकेशन सेंट्रल लिंक में कैसे डालनी चाहिए। किसी ने मुझे बोला किसी कंसल्टेंट की सहायता ले लो, लेकिन पीएच पटेल साहब जो हमारे बड़े भ्राता भी हैं, उनने मुझे एक नंबर दिया। वो श्री चुग साहब का था और तब तक मैं चुग साहब से परिचित नहीं था। लेकिन मुझे उस समय सुखद आश्चर्य हुआ कि जब मैंने उन्हें केवल एक कॉल दिया और एक कॉल के बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से उस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी। और मैंने जब वो एप्लीकेशन सेंट्रल लिंक में लॉन्च की, तो आश्चर्यजनक रूप से वो मेरी एप्लीकेशन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एडिटिंग के एक बार में सैंक्शन हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुग साहब का नॉलेज कितना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ चुग साहब का स्वागत करें। सबके माइक खोल दीजिए जरा। माइक राजन साहब, माइक खोल दीजिए सबके स्वागत करने के लिए। नहीं, वो अपने आप ही खोल सकते हैं, मैं नहीं खोल सकता यार। वेलकम चुग साहब, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। अब लॉक कर दीजिए सर, थोड़ा 1 मिनट के लिए। वेलकम सर चुग साहब, वेलकम वेलकम। अब थोड़ा लॉक कर हाँ, दीजिए। 1 आज का मिनट। जो प्रोग्राम होगा वो 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में चुग साहब हमें एड्रेस करेंगे, जानकारियां देंगे, और उसके बाद एक के बाद हम लोग के अंदर जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, वो एक एक करके हम रखेंगे चुग साहब के सामने और उसका आंसर लेंगे। चुग साहब, आज जो है आपको सुनने के लिए केवल पीसी रॉयल के मेंबर नहीं है, हमारे 8 अलग दोस्त जो क्लब है, उनके सारे मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि हम लोगों का आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है। मैं इस समय देख रहा हूँ कि 72 लैपटॉप या मोबाइल या आईपैड जुड़े हैं और हर एक में 2 से 3 व्यक्ति बैठा है। मतलब आज आपको सुनने के लिए कम से कम 150 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये आपका, हमारा विश्वास है आपके ऊपर। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी आप म्यूट हो गए पंकज जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? अभी आई, अभी आई। चुग साहब जो है लगभग सभी क्लबों के मेंबर हैं। भले वो सामने ना आते हो आम प्रोग्राम में, लेकिन वो जूम के माध्यम से हर वक्ता को, हर परफॉर्मर को बड़ी माइन्यूटली से देखते हैं और वो देखते हैं कि वो कितनी गहराई से बात करता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज से कुछ 2 शब्द बोलने का किसी प्रोग्राम में मौका मिला। मुझे नहीं मालूम था कि चुग साहब मुझे सुन रहे हैं। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे कॉल आया चुग साहब का, और मेरी कुछ आदत है, मैं अपने पैशन के हिसाब से जब कुछ बोलता हूँ तो 1-2 शेरो शायरी कर देता हूँ। सर को ये बहुत अच्छी लगी होगी मैंने क्या बोला है, तो उनने मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खुले दिल से दूसरे की प्रशंसा करके उसका मॉरल बूस्ट अप करते हैं। ये भी क्वालिटी इनमें है जो बहुत कमों में होती है। तो सर, आज मैं
गालिब के एक छोटे से शेर से आपका स्वागत करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। थैंक यू सर, वेलकम। गालिब बोलता है कि वो आए घर में हमारे, ये खुदा की कुदरत है। गालिब का जो प्यारा व्यक्ति है, जब उसके घर आता है तो गालिब बोलता है, वो आए घर में हमारे, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। तो नमस्कार सर, ओवर टू राजन जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। आपका बहुत ओके, बहुत स्वागत। वेल सेड पंकज जी, आपने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। और आज के प्रोग्राम में हम यहाँ की विंधम की 8 क्लब्स मिलके ये सब हमारे मेंबर्स के लिए करते हैं कि सबको, सीनियर्स को इसका फायदा मिले, जो सबके पास नॉलेज है। और यहाँ ये नॉलेज कहीं लेने जाओ तो आपको कितनी फीस चुकानी पड़ती है तो सब जानते हो। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं चुक सबको हैंड ओवर करता हूँ। चुक साहब, आप अभी अपना वक्तव्य शुरू करें। मैं बाकी सब म्यूट ही है। बाकी सब लोग को रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट ही रखना, कोई अनम्यूट नहीं करना। जगदीश चुक साहब जो बोल रहे हो वो एकदम ध्यान से सुन लेना। फिर बाद में इनके जो लेक्चर के बाद, इनकी जो स्पीच के बाद जो भी कुछ किसी के सवाल होंगे तो हम टर्न बाय टर्न ले लेंगे, ठीक है? हाँ जी सर जी, ओवर टू यू। Thank you, Pankaj Ghai ji, to introducing me with all the audiences. आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, हम उतने लायक नहीं है। बाकी ये है कि ये हमारा एक हैबिट है टू हेल्प अदर्स। अभी कल ही मुझे राजेंद्र कक्कड़ की एक कॉल आई थी कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनको स्टेमुलस पैकेज नहीं मिला लास्ट ईयर। इफ यू रिमेंबर, those who are permanent or citizen having Commonwealth senior card, they all got that amount to 750. One time they get 750, another time, then again they get 250, 250. So that fellow was eligible. He was having more than 4 years stay and he was eligible for senior this Commonwealth card. But because he was not knowing about all these things, that's why he could not get. As a permanent residence, you cannot get. They gave it to only those who were having senior Commonwealth card. So I told him that I have written on my Facebook, I don't know, 2 months before this stimulus package, that this is coming for permanent residents. Those who are not having senior Commonwealth care card, they must take this. Without this, they will not get. So I don't know, the information does not reach to that fellow and he lost 2,000 rupees just for nothing, just for lack of information. So if you all, I would request you, if you have any such informations, try to share with your fellow colleagues so that everybody should be benefited. Nothing is going from your pocket. It was a government who was giving a help to the seniors so that during lockdown, they should not have financial problems. So I try my best. If any such things comes, I tell them. For all temporary workers, there was the Red Cross was giving them some relief, some सर हैंग हो गया। साहब आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। यू गेट फ्रॉम सेंट्रल लिंक उसका रखा था और एज पेंशन का रखा था और कोविड का भी रखा था। तो वो कोविड में ज्यादातर डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए people were interested that how we will get it, especially those who are temporary here and don't have my government account. तो 4 रख तो दिए बट इट्स डिफिकल्ट क्योंकि सबके लिए टाइम चाहिए और वो बड़े बड़े काफी टाइम चाहिए, हर एक के लिए 1 घंटा मिनिमम चाहिए। तो इतना टाइम बैठना भी मुश्किल है आप सबके लिए और इसलिए हम 2 टॉपिक आज ले लेते हैं और 2 फिर मैंने राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट की है कि जब चाहे नेक्स्ट टाइम ही कैन अरेंज 1 मीटिंग लॉकडाउन में
तो वी विल टेक अनदर 2। तो आजकल जो इम्पोर्टेंट पेरेंट्स दे आर वेरी सीरियस के थोड़ा वीसास के बारे में बताओ, स्पेशली द न्यू वंस हु हैव जॉइंड हियर, उनको भी वीसास के बारे में थोड़ी जानकारी और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो वो सब बताने के लिए वो भी बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे। तो ये एक पेरेंट्स वीसा ले लेते हैं और एक कोविड भी आजकल चल रहा है, इसकी भी जानकारी जरूरी है। तो इस कोविड और पेरेंट्स वीसा 2 टॉपिक आज ले लेते हैं, और एजेड पेंशन और सोशल सिक्योरिटी नेक्स्ट टाइम लेंगे हम। तो so far as this parents visa is concerned, इसके लिए बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि ये पेरेंट्स वीसा पे प्रोसेसिंग टाइम जो है ना, ये बहुत ज्यादा लगता है। आज हम पीआर डालते हैं तो आज की डेट में 64 months it takes when your PR will come. 5 years 4 months. If you put your PR today, it will take 5 years 4 months to come. That is a big time. I have taken this issue with my MP here, Jion Ryan, in one of the meeting, कि आज पेरेंट्स वीसा डाल देते हैं, उनके पास पैसे का अरेंजमेंट होता है कि चलो हम कर लेंगे, पर 5 साल के बाद जब उनके पास आता है कि नो वी आर ग्रांटिंग यू वीसा, यू डिपॉजिट द सेकंड इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इज वेरी हैवी 47,600 फॉर वन पेरेंट। तो तब तक मैंने कहा कोई मकान खरीद लेता है, कोई बच्चे मांग लेते हैं वो मकान खरीद लेते हैं, या इन बिटवीन किसी बच्चे की शादी होनी होती है वो हो जाती है, तो वो अमाउंट भी उनके पास नहीं रहता। तो यू ट्राई टू सी दैट दोज हु आर इंटरेस्टेड, at least processing time can be reduced 2 years. You should put maximum processing time so that they should have money and easily they can put within 2 years you can save. So she said, when our government will come, we will look into. At present moment, we can't do anything. So this issue was over. Second होता है कि कोई भी वीसा हो, every year they make migration program. उस माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर वो एलोकेशन करते हैं कि कितने वीसा हमने स्किल्ड माइग्रेंट को देने हैं, कितने वीसा इंडिपेंडेंट माइग्रेंट को देने हैं, कितने वीसा हमने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन को देने हैं, कितने वीसा हमने रीजनल्स को देने हैं, कितने वीसास हमने ग्लोबल टैलेंट, ये नया वीसा शुरू किया उन्होंने फॉर द लास्ट 2 years, ग्लोबल टैलेंट वीसा, उसके अंदर हमको कितने वीसा देने हैं। और कुछ वीसा है फॉर स्पेशल कैटेगरीज, जैसे कोई बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं या दूसरे तीसरे, उनके लिए होते हैं। तो टोटल फॉर 21-22 year 1,60,000 visas are there. इसमें पार्टनर वीसा भी हैं 77,000. पार्टनर वीसा last year it was 7,500. Then all the partners cried, they make a submission, और पार्टनर्स वापस छोड़ के जाने लगे क्योंकि 2 लाख पार्टनर वेट कर रहे थे इस वीसा के लिए। तो वो कंट्री छोड़ के आधे तो चले गए। तो इनको लगा कि यहाँ तो हमारा वर्क लॉस हो रहा है, लेबर ऑलरेडी शॉर्टेज है, और अगर पेरेंट्स वीसा पार्टनर वीसा को भी हमने नहीं दिया तो जो रिमेनिंग है वो भी चले जाएंगे। तो इस 21-22 में उन्होंने 7,000 से 77,000 पर पार्टनर वीसा रखे हैं।
और अब मैं आता हूँ अपने पेरेंट वीसा पे। ये वीसा हर साल कम हो रहे हैं। 2010 में ये वीसा थे 7,500 visas were there for permanent residents. Those who were contributory visa, 7,500. And remaining visa for general category, it was 3,000 in 2010. और आज की डेट में in 2021 and 22 parent visa total 4,500. That's all. इसमें जनरल कैटेगरी भी है, इसमें एजिड पेरेंट्स के भी हैं और इसमें कंट्रीब्यूटरी भी है। So 1,000 visas are for पेरेंट्स कैटेगरी, जनरल वीसा जिसको कहते हैं, जिसमें एजिड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों आते हैं। 1,000 वीसा फॉर देम। इसमें हमारा आता है 804 के लोग और 103 के लिए जो अप्लाई करते हैं। These two are permanent visas। और कंट्रीब्यूटरी वीसा हमारे हैं 173 है, 143 है, 884 है, 864 है। तो इन कंट्रीब्यूटरी वीसा के लिए 3,500 लॉट्स हैं फॉर 21 एंड 22। अब इसमें देख लो कि वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज, जितने कंट्रीज के लोग हैं यहाँ, ऑलमोस्ट दे से 189 कंट्रीज के लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो उन सब के पेरेंट्स को अगर आप गिन लो कि हर कंट्री से कितने आएंगे, हर कंट्री से अगर 30 या 40 पेरेंट्स आए तो तब भी मतलब है दीज आर इनसफिशिएंट। तो ये पेरेंट्स वीसा हर साल कम हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाउ इज द बेस्ट टाइम। अगर किसी को पीआर कंट्रीब्यूटरी वीसा में करनी है तो दे शुड नॉट थिंक इट। बेस्ट टाइम इसलिए है कि दोज स्पेशली दोज हु आर हियर, उनके लिए है कि वो यहाँ रह के 143 भी अप्लाई कर सकते हैं, 864 परमानेंट वीसा भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास पैसा की शॉर्टेज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रोविजन है। वो 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप दे दें, एक इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 years। सो उनके लिए 2 वीसा हैं, 173 एंड 884। 173 इज ए जनरल, किसी एज ग्रुप के अप्लाई कर सकते हैं। 884 इज फॉर एजेड पेरेंट्स, those who are 66.5 years. Same is the case with the other visa. 173 is without payment and 143 is with full payment. So ये 2 उनके पास options हैं। तो मैं कह रहा था कि this is the best time for the parents, especially those who are here on shore nowadays। क्योंकि एक तो आपके जो है 850 कंडीशन नहीं है आपके किसी के ऊपर भी है, तो वेवर आजकल मिल जाता है आपको इजीली, बिकॉज देयर आर नो फ्लाइट्स टू इंडिया। आप जा नहीं सकते, तो आपको कोई और वीसा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वेवर मिल जाता है। 1447 एक फॉर्म है वेवर का, ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, पेपर फॉर्म भी आप निकाल के इसको भर सकते हैं और वेवर मिल जाएगा। मेरी नॉलेज में कम से कम नहीं तो 100 लोगों ने वेवर लिया है इसी ड्यूरिंग कोविड-19 और किसी को भी रिफ्यूज नहीं हुआ, एवरीबॉडी गॉट इट। तो ये एक 850 एक कंडीशन पासपोर्ट पे कईयों के लगी होती है, and if you have this condition you cannot apply any visa here। This is no further stay condition है।
If you have that condition, you cannot apply any visa in Australia. So आप के लिए कह रहा हूँ कि अब बेस्ट टाइम है, अगर आपके पास वेवर है तो रिमूव करवा लीजिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं है, आप ब्रिजिंग पे हैं या टूरिस्ट वीसा पे हैं, तो आप यहीं से यू कैन अप्लाई फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंसी वीसा फ्रॉम हियर। और इसमें ये है कि जो 143 के अंदर अप्लाई करते थे, उनका ये था पहले कि at the time of grant of visa, they should be overseas in their country. अब ये कंडीशन भी नहीं है। इफ यू अप्लाई 143 और आपका वीसा आने वाला है, तो आपको इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं मिल जाएगा। तो दिस इज ए गुड फॉर यू दोज हु वांट टू अप्लाई। इसी तरह दो वीसा जनरल कैटेगरी में है, 103 और 804। 103 और 804, these are two general visas for parents. 103 is for all parents, and the other 804 is for parents who are eligible for aged pension age. Aged pension age is, I mean to say, now from 1st July, it is 66.5 years. And after 2 years, on 1st July 23, it would be 67 years. So aged parents के लिए आपकी ये age होना जरूरी है। जैसे if you apply for 864, that is aged parent visa, तो उसके लिए आपकी age आज की डेट में 66.5 years होना जरूरी है। One thing, और दूसरा जनरल कैटेगरीज के लिए कोई एज नहीं है। People having any age, they can apply for general category visa. So इन दोनों में से आजकल 103 का अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। प्रीवियसली इसका बेनिफिट था कि आपको जिन्होंने 103 अप्लाई किया है, उनको टूरिस्ट वीसा 3 साल का या 5 साल का मिल जाता था। जिन्होंने 103 अप्लाई किया हुआ था या 804, तो दे वर गेटिंग टूरिस्ट वीसा फॉर 5 years। और जिनका नहीं था, जिन्होंने कोई वीसा अप्लाई नहीं किया था, तो उनको 3 साल का वीसा मिल जाता था कि यू कैन कम हियर, स्टे 1 year here, go back, stay in your country for 6 months and then again come here. So तो इससे ये था कि ये एक बड़ा बेनिफिट था सबके लिए, वो आजकल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। Now when you will go back, you will not get 3 years visa or 5 years visa, visitor visa. Whenever they will give you when Thank you. No, my computer started working. It started working. I can be easy now, and I can talk to you now freely. Great. So मुझे भी मजा नहीं आ रहा था उसमें, तो now I can see you and talk to you. So वो that system is stopped now. You are not getting 3 years or 5 years visa, visitor visa now. When you will go to India, you will get 1 year visa. That too with the condition 8503 now. When you will come here, then you will not get waiver also now, because there will won't be any COVID or something like that. So never you will get waiver here. So that's why I ask you, if you are interested, you apply here.
अब विजिटर वीसा के लिए भी आप जाओगे, आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विजिटर वीसा भी बड़ा मुश्किल से मिलेंगे जब तक कि ये कोविड चल रहा है, क्योंकि दे डोंट वांट स्पेशली द सीनियर्स हियर, इसीलिए ये वीसास भी कम कर रहे हैं सीनियर्स के लिए। सीनियर्स को इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में वो नहीं गिनते। इसके लिए पेटिशन भी डली थी, और इस पेटिशन को कम से कम नहीं तो 11,000 लोगों ने साइन किया था। उसमें आई वाज आल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दैट पेटिशन, बट दैट पेटिशन वाज टर्न डाउन कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए immediate family members, so that chance is also not there. तो अब इसके मैं बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर दिस पेरेंट्स वीसास। इसका है, फर्स्ट थिंग इज यू हैव ए स्पॉन्सर हियर। स्पॉन्सर मीन यू हैव ए सन और डॉटर living in Australia. They should be permanent residents or Australian citizens and lived here for 2 years at least. First thing. Second thing is meet the balance of family test. That is very important. If 50% of your children are here, you will get it. If 50% children are not there, if you have 3 children and 2 are living somewhere else and you have 1 children, then you are not meeting the balance of family test. If you have 5 children and 3 are abroad, then you are not meeting this test. So at least if you have 2 children, 1 is here, it means okay, 50% children are here and you are meeting the balance of family test. उसके बाद दिस वीसा के फीस के अलावा एक एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट भी होती है कि आपके स्पॉन्सर को एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट्स देनी पड़ेगी व्हेन दे विल कम हियर। दैट विल कॉस्ट, अगर तो सिंगल पेरेंट्स है तो इट इज 10,000 फॉर 10 years, एंड इफ दे आर ए कपल then 4,000 more for the wife, $14,000 they have to, the sponsor has to give assurance of support at the time of grant of visa. Visa will only be granted when he will give a assurance of support. Assurance of support का मतलब है कि he will be responsible for you for 10 years till you start getting your pension here. It is his responsibility to take care of you in all respect. Some parents I saw, they find problem and left the country. So if your child will not support you, you can straight away go to Centrelink and you can ask them that we are not getting support from our sponsor, our children. Then they will deduct that amount, whatever you need every month, they will give you, and he has to pay to the Centrelink. So that's why they keep this assurance of support, that any parents, when they come here on permanent residency, they may not find any problem here to stay or any financial problem, because Centrelink is not going to give you any support during 10 years. Most of the ladies clubs, when I was talking one with them, they were complaining कि हमें कुछ भी नहीं मिलता। मैंने कहा कुछ मिलेगा भी नहीं, जो करना है अपने स्पॉन्सर से करो, 10 साल के बाद आपको फिर इतना मिलेगा कि आप खा भी नहीं सकोगे। So और उसके बाद हेल्थ रिक्वायरमेंट, मतलब you should have good health also.
इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कराना, मेडिकल चेकअप होता है, वो करवाना पड़ता है। करेक्टर रिक्वायरमेंट्स, यू शुड हैव अ गुड करेक्टर। उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना होता कि आई एम अ गुड करेक्टर। उसमें इंडिया से पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू होता है कि इनका 10 सब ठीक ठाक है और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। वो पासपोर्ट के ऊपर आपके स्टैंप हो जाता है, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। और इसके अप्लाई करने से पहले ये आप देख लो कि कोई आपका वीसा कैंसल तो नहीं हुआ। इफ योर एनी ऑफ द वीसा हैज बीन कैंसल्ड previously, then you are not eligible to apply for this visa. Then again एक ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट होती है, वो कुछ नहीं, इट इज जस्ट ए डिमांड। उसमें ये होता है कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आई विल अबाइड बाई। यहाँ का कल्चर, रूल, रेगुलेशन एक है, वो साइन करना होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट। और लास्ट होता है कि यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो, क्योंकि आप आ जाओगे ड्यूरिंग दैट टाइम, यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो, तो उसका प्रोविजन भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। So these are the requirements, eligibility requirements for all the parents visa. I told you 103, 804, 1733, 143, 884, 864, इन सब के लिए ये कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। एक वीसा और है, that is temporary sponsored visa 870. ये वीसा है कि if some parents want to come and stay here for 3 years continuously or 5 years continuously, it is for them only. इस वीसा में सब कंडीशन सेम है। इसमें you don't need assurance of support and balance of family test you don't need. उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द ओनली वीसा इन विच यू डोंट नीड बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। आपका एक बच्चा या दो है या कोई भी है, he can call his parents for 3 years, 5 years. दिस वीसा की प्रॉब्लम ये है कि is a expensive visa. For 3 years, if you want to come here, his fees is $5,000. And if you want to come here for 5 years, fees is $10,000. इसमें ये है कि आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं एक फॉर ओनली वंस। अगर आप 5 साल के लिए आए हैं तो 5 साल के लिए आप इसको रिन्यू कर सकते हैं वंस। और इसमें एक कंडीशन और है कि 1 सेट ऑफ पेरेंट्स कैन कम। 1 सेट का मतलब है कि या तो वाइफ के पेरेंट्स आ जाएं या हस्बैंड के पेरेंट्स आ जाएं, दोनों को आप नहीं बुला सकते इसमें। 1 सेट ऑफ पेरेंट्स कैन कम। और इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट है कि आपकी कम से कम इनकम $83,475 पर एनम होनी चाहिए। इनकम का मतलब वो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की कंबाइंड भी इतनी बनती है तो दैट इज आल्सो ओके। अब इफ हस्बैंड इनकम इज सिंगल दिस मच इज वेरी गुड। अगर उसकी इतनी नहीं है, उसकी 50 या 40 है और 40 वाइफ की भी है, दोनों की मिलके अगर इतनी बन जाती है तो दे कैन कॉल देयर पेरेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीसा।
इस वीसा में एक और है कि आपको इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तो पर मंथ $250 to $300 they have to pay extra every month for their insurance also. इसलिए ये वीसा पे वही पेरेंट्स आते हैं जिनकी बहुत ही अर्जेंसी होती है, कोई प्रेग्नेंट है, कुछ है, बच्चा होगा 2-3 साल, चलो रख लेंगे। अदरवाइज इन कॉमन कोई भी नहीं प्रेफर करता इस वीसा को आने के लिए। और आजकल तो ये वीसा अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब 3 साल का वीसा वो बंद हो गया, टूरिस्ट वीसा 5 साल का टूरिस्ट वीसा बंद हो गया। तो अगर पेरेंट्स को किसी को आना है और कुछ टाइम रहना है तो फिर दिस वीसा इज द ओनली ऑप्शंस फॉर देम। ये वीसा 2 स्टेजेस में अप्लाई होगा। स्पॉन्सर पहले जो यहाँ है, he will apply for you. Once he will get permission that yes, it's okay, you are eligible, you can call your parents, then वो एक नंबर, ट्रांसमिशन नंबर दे देते हैं, वो आपको मिल जाएगा वहीं, और यू कैन अप्लाई देयर। इस वीसा में भी अब एक कंसेशन कोविड की वजह से मिल गई है कि कईयों के वीसा ये ग्रांट हुए हैं और दे आर इन इंडिया, आ नहीं सकते क्योंकि फ्लाइट्स तो है नहीं, एग्जेम्पशन मिल नहीं रही। तो उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, दे कैन कम अप टू 18 मंथ्स में कभी भी वो आना चाहें, और अगर इनके पास ये वीसा ग्रांट हुआ है तो दे कैन कम एनी टाइम इन 18 मंथ्स। वीसास में काफ़ी उन्होंने कंसेशंस दिए हैं कोविड के टाइम। कई लोग जो यहाँ हैं और जिनके वीसा आने वाले हैं, 143 ब्रिजिंग वीसा और जनरल वीसा, एंड दे आर हियर, वो ऑफशोर वीसा हैं, उनको वहाँ होना चाहिए ग्रांट, but now government will grant them here. They need not go to India and they will get this visa here. So they will save their money not going. So these are the some of the visas I would tell you. तो अब आपको इसके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो यू कैन आस्क मी। अभी मेरे ख्याल में इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कोविड पे आऊँगा। तो 10-15 मिनट 20 मिनट इसको राजेंद्र जी दे दो, इफ हाँ। एनीबॉडी हैड एनी क्वेश्चन। Yeah, I have a. अभी I- एक जस्ट टर्न बाय टर्न ले लेते हैं हम सबको। Yeah, I have a सब- question. I have a Yes. question. Yes, yes. I am